बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान चौधरी सोहेब सालिक जी पाकिस्तान व्लॉग्स के साथ आपको नई एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो शहर के बारे में। जापान वो मुल्क है जिस पे जंग के दौरान एटम बम के ख़तरनाक हमले हुए और उस वक़्त लोगों का, दुनिया का यही ख्याल था, यही तासुर था कि क्योंकि जापान एक कमज़ोर साइड है, जंग में मुखालिफ हरीफ बहुत सख्त है, इसलिए जापान का नामो निशान दुनिया से मिट जाएगा और रहती दुनिया तक इस मुल्क को कोई याद ही नहीं करेगा। लेकिन अल्लाह की कुदरत और जापान के लोगों की मेहनत और दिली लगन से अपने मुल्क से हुब्बुल वतनी का ये सबूत है कि आज जापान एशिया में अपना एक ख़ास मुकाम रखता है और दुनिया में भी बड़ी बड़ी मुआशी ताकतों के साथ शाना बेशाना चल रहा है। जापानी कौम ने अपने खौफनाक माजी को भुला के और अच्छे रोशन मुस्तकबिल का तहैया करके खूब मेहनत की और आगे बढ़ने के लिए वो कुछ कर दिखाया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर टोक्यो के तफरीही मुकामात का जिक्र करें, टोक्यो शहर एक खूबसूरत शहर है और यहाँ के जो मारूफ सयाहत की मुकामात है तो इसमें सबसे पहले इम्पेरियल पैलेस का जिक्र आता है। इसकी तामीर 17वीं सदी में हुई थी। इसके बाद इस पैलेस को सयाहों के लिए सरकारी सतह पे खोलने का फैसला किया गया और यहाँ अब जो भी सयाह जाते हैं या टोक्यो में रहने वाले लोग, जापान में रहने वाले लोग टोक्यो घूमने जाते हैं या टोक्यो के मुकामी लोग भी इसको देखने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे खूब अपनी तस्वीर बनाते हैं। इसकी तारीख़ी इमारत अंदर से जो तामीरात हुई हुई हैं इस इमारत की और इसकी मुख्तलिफ़ खूबसूरत चीज़ें उनके दिल को बहा लेती हैं। इसके बाद अगर दूसरे नंबर पे यहाँ के खूबसूरत या तारीख़ी इमारत की बात की जाए तो सेंसोजी मंदिर है, जो हिंदुओं की इबादतगाह है और एक कदीम इमारत भी है, इसीलिए ये भी हिस्टोरिक प्लेस में आती है। इसकी तामीर लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। हिंदुओं के लिए ये मजहबी एतबार से काफ़ी अहमियत की हामिल है। दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले और मुकामी जापान के जो लोग हैं वो भी इसको काफ़ी अहमियत देते हैं। इसके बाद यहाँ पे यूएनो पार्क है जो छोटे बच्चों और ख़ास तौर पे फैमिलीज़ के लिए तफरीह गाह का शानदार मौका है। एक अच्छी और बेहतरीन तफरीह गाह है जहाँ के ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि यहाँ का जो माहौल है, फैमिलीज़ आती हैं यहाँ पे एंजॉय करती हैं यूएनो पार्क में और इससे लुत्फ़ अंदोज़ होती हैं और जापान के टूरिस्ट प्लेसेस में इसका भी शुमार होता है। ये दरिया के किनारे पे वाक़ई है। अगर आप लोग जापान का शहर टोक्यो देख चुके हैं या इस हवाले से कोई प्लान बनाते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में किसी और बैन अवी शहर की कहानी के साथ चौधरी सोहेब सालिक दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।